Hello, friends. So, today we'll be talking about this very important question that is bugging a lot of aspirants कि इस एग्जाम के लिए खुद पढ़ें या किसी कोचिंग को रेफर करें. So, what is a better way to crack EPFO? Let's discuss some pointers about it. So, who am I? For those of you who are new to the channel, I'm a public servant for the last 7 years. I've been thrice lucky with UPSC. EPFO EOAO 2017 में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 था. And right now I'm working as a deputy director in the ESIC. So friends, why this choice matters? ये सवाल कि खुद पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है या कोचिंग से एनरोल करके एग्जाम क्लियर करना ज़्यादा आसान है या फीजिबल है, ये चॉइस क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं और इस डिलेमा से गुजर रहे हैं बिकॉज देयर आर टू मेनी बुक्स अवेलेबल एंड टू मेनी कोर्सेज. तो किताबें भी बहुत हैं, कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, एंड देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. सैमुअल टेलर कॉलरिज की ये पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जिसमें वो कहते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. सो स्टडी मटेरियल इज ओमनी प्रेजेंट, इट्स टू मच एंड येट देयर इज नॉट अ प्लान टू एक्ट. तो इसलिए ये चॉइस करना जरूरी है कि क्या फैसला किया जाए, व्हाट मटेरियल टू रेफर. सो लेट्स डिस्कस कि दोनों ही सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. कोचिंग में देखिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान मिल जाता है, डिफाइंड टाइमलाइंस होती हैं. अगर मेंटोर्स एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. मॉक टेस्ट होते हैं, फीडबैक लूप्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का क्या स्तर है. डाउट सॉल्विंग इकोसिस्टम में रह के कई सारे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उन्हें समझना आसान हो जाता है और आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखती है कोचिंग. ये कोचिंग के बहुत सारे लाभ हैं. बट कुछ अगर कॉन्स की मैं बात करूँ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो सकती हैं और एक वन साइज फिट्स ऑल होता है क्योंकि एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, तो हर बच्चे के लिए टेलर मेड गाइडेंस प्रोवाइड करना ये कई बार मुश्किल होता है. डिपेंडेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा नोट्स के ऊपर. कई कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स उनसे पढ़ के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. और ये भी एक सच्चाई है कि सभी जो इंस्टीट्यूट्स आज के समय मार्केट में कोर्सेज अपने पिच कर रहे हैं उनका रिलायबल क्वालिटी नहीं है. ये भी एक समस्या है. सेल्फ स्टडी की अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो अपनी जगह पे अपने पेस पे आप परसू कर सकते हैं उन बुक्स के साथ. तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, पैसा भी बचता है. हालांकि इसमें आए दिस अदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि बुक्स भी आप खरीदते हैं तो पैसा उसमें जाता भी है, तो दिस इज नॉट दैट ट्रू ऑल्सो. बट एनीवे, स्ट्रैटेजी कस्टमाइज कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से. एक सेल्फ डिसिप्लिन और एक सेंस ऑफ ओनरशिप आता है बिकॉज द प्लान इज योर ओन एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. तो सेल्फ स्टडी के भी ये कुछ फायदे हैं, बट नुकसान भी है कि आप स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं होता है. कई बार किसी एक टॉपिक पे आप ओवर रिसर्च करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो. जैसे एक कहीं मैं एनालॉजी पढ़ रहा था कि इट इज लाइक बीइंग अ बॉडी बिल्डर दैट हु इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो. यानी एक ऐसा पहलवान जिसके पैर में पोलियो हो, तो वो एक सब्जेक्ट में तो बहुत ही मास्टर हो गया लेकिन कई सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स भी नहीं कवर कर पाया. इस तरह की स्क्यूड प्रिपरेशन भी कई बार सेल्फ स्टडी करने वालों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है. मोटिवेशन का भी इशू होता है. कई बार द मोटिवेशन लेवल्स कैन डिप ओवर टाइम and you might miss out on some important exam hacks. So these were the pros and cons of coaching and self study. मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, if you're asking this, if you had asked me this question in January 2025, यानी आज 6-7 महीने पहले अगर कोई ये सवाल मुझसे पूछता तो मैं कहता कि सेल्फ स्टडी एक वर्केबल ऑप्शन है. आप किताबों से पढ़िए, स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर करिए. लेकिन on today, in the first week of August, you should go for coaching, frankly speaking, because if 30th November is going to be the date fixed for this exam, tentative जो कि सुनने में आ रहा है, तो 4 महीने के अंदर सिलेबस में जो 9 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर पाना स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू इट्स अ हरक्यूलियन टास्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक उदाहरण के लिए पॉलिटी का हवाला दूं, एम लक्ष्मीकांत जो कि विच इज कंसिडर्ड द बाइबल फॉर पॉलिटी, उसकी एक रीडिंग करने में आपको कम से कम 1 महीना लगेगा. 1 महीने में आप एक किताब कर पाएंगे ओनली फॉर अ फर्स्ट रीडिंग. हिस्ट्री की भी इट विल टेक एटलीस्ट 1 month. Modern history, freedom struggle. So that kind of time, can you afford that at this moment for someone who is beginning afresh? I doubt it. So timing is everything, and for people who are starting afresh now, I don't think you should go for standard books. Time एक major constraint है. अब कोचिंग को लेके ना एक हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक प्री कंसीव नोशन है. मुझे यूपीएससी इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि since you've taught government job aspirants at a coaching institute, I used to do it back in 2016. So what's your take on the coaching industry? जो इंटरव्यूइंग पैनल था उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि what is my assessment of coaching institutes, coaching industry in general. So I quoted them this
एग्जाम्पल ऑफ एन एनजीओ कॉल्ड द वी चैरिटी एनजीओ, जिनका विजन स्टेटमेंट था कि वी वर्क टुवर्ड अ वर्ल्ड वेयर आर ऑर्गेनाइजेशन नो लॉन्गर नीड्स टू एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां पे access to guidance, affordability of such guidance, mentorship becomes so freely available, that will be an ideal world कि जहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को एग्जिस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। वो व्यवस्था सेटअप होना, दैट्स द आइडियल सिनेरियो। एंड आई होप कि वो इस तरह का एक इकोसिस्टम बिल्ड हो पाए। बट जस्ट लाइक ईपीएफओ में भी अगर हम बात करें तो देयर इज एन इंडस्ट्री ऑफ कंसल्टेंट्स हु चार्ज मनी एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द बेनिफिशियरीज इन लिeu ऑफ गेटिंग देयर क्लेम सेटल्ड। तो ये एक समस्या है जिसको ईपीएफओ भी रिकॉग्नाइज करता है। लॉन्ग टर्म में शायद जब प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। जस्ट लाइक द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जब स्टडी मटेरियल गाइडेंस इतना फ्रीली अवेलेबल होगा तो वो भी अपने आप हट जाएंगे। लेकिन क्या वो चीज आज संभव है? तो ये जो एक नोशन है दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर टू रिप यू ऑफ योर मनी, कोर्सेज बेचते हैं, ये एक नोशन है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि हमारे समाज में भी देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को एक साथ मिक्सअप करके एजुकेशन बेचना, वो एक इट इज लुक डाउन अपॉन समहाउ। बट आई फील कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो विटामिन डी सप्लीमेंट्स की तरह हैं कि जो उन व्यक्तियों के लिए, समाज के उस तबके के लिए जो कि अपनी डाइट के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस नहीं ले पा रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो दैट इज माई टेक फॉर गोइंग फॉर अ कोचिंग, right? Because at this point of time, it is very important that you save your time in trial and errors, given that there are only less than 4 months available. Besides, if you're starting today with books, it is tough to complete even 50% of the syllabus, like I just mentioned earlier. Or to top that all, if you are a working candidate, then I don't know, how can you be working for 8 hours every day and then return home and 2-3 घंटे में आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? तो रियलिस्टिकली I find it hard. Time is money. So don't avoid a coaching institute just because आपको लग रहा है कि वो आपको कोर्स बेच के उल्लू बनाना चाह रहा है। ठीक है, आप अपना फायदा इसमें देखिए। अब चूज कौन सा करना है, यदि आप फैसला लेते हैं कि कोचिंग ही लेनी है तो कौन सा चूज करना है, इसके कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। यू डू योर ओन रिसर्च फॉर दिस। बट क्या असेसिंग टूल्स हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे सकता हूँ कि वेदर यू प्रेफर बुकलेट्स और ऑनलाइन मटेरियल, एंड बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। बुकलेट्स मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकता हूँ कि दोनों का एक फायदा है। यदि आप कम्यूट करने वाले एस्पिरेंट हैं जो जिसका दिन में कई सारा समय जो है वो इधर से उधर जाने में निकलता है, आप मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स आर गुड। वेयर एज इफ यू वांट टू कट द क्लटर एंड जस्ट बी इन वन रूम, तो आप बुकलेट्स मंगा के पढ़ेंगे तो दैट इज बेटर। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफर्स विच मोड, दैट कैन बी वन पैरामीटर। सेकेंडली, यू शुड अनलेस एंड अनटिल कोई वेरीफाइड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी एक्सपीरियंस के साथ दे रहा है, तो और अगर दे भी रहा है तो भी इट इज बेटर कि आप ट्रायल क्लासेस के लिए एनरोल कीजिए। जो भी एथिकल इंस्टीट्यूट होगा वो आज के समय में ट्रायल क्लासेस जरूर देगा, ताकि आप खुद भी असेस कर पाओ कि क्या बेहतर है आपके लिए। इधर पे मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल्स के साथ कि 4 क्वाड्रेंट में, तो जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रॉकेट्स और कैटरपिलर्स यानी जिनकी तैयारी अच्छी है, वो भी टेस्ट सीरीज जो होती हैं जो ऑफर करते हैं इंस्टीट्यूट, उससे लाभ ले सकते हैं। बिकॉज दैट will boost your morale, that will let you know कि आप अपनी तैयारी में किस पायदान पे भी खड़े हैं। You should speak with some lead faculty at the institute to figure out if they are truly there to guide you or just make a quick buck. ये इस तरह के इंस्टीट्यूट जो आपको एक स्कैरसिटी क्रिएट करके दिखाते हैं कि देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स या इस तरह का डिस्काउंट है जो कल खत्म हो जाएगा, ऐसे इंस्टीट्यूट से बचा जा सकता है, बिकॉज दैट्स अ रेड फ्लैग टू मी। एंड बिसाइड्स दैट यू कैन रीच आउट टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल्सो फॉर एडवाइस ऑन लिंक्डइन या उनके सोशल मीडिया पे। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, एंड बाकी भी there are a lot of people who have been selected as APFCs and EOAs on LinkedIn, on Instagram. So आप reach out करके तो देखिए, और a lot of times people feel happy to help. So you can ask the selected successful candidates also कि उनकी experience में what worked out. Having said that, still if you feel कि यार book list मुझे चाहिए और कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आप अगर किताबों से ही करना चाहते हैं, तो दीज आर सम ऑफ द गुड बुक्स दैट आई कैन रेफर टू यू। इसमें से ऑलमोस्ट सारी किताबें ही मैंने खुद भी पढ़ी हैं। इंग्लिश में एसपी बख्शी की एक बुक है। बहुत ज़्यादा समय अगर अवेलेबल हो, जो कि इस केस में नहीं है, बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैंने वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस की वो भी पढ़ी थी। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया जो कि खुद सर्विंग IAS है, उनकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर करके बुक है।
स्पेक्ट्रम के लिए विपिन चंद्रा और एनसीईआरटी की बुक्स तो अच्छी हैं ही, बट फॉर अ गिवन टाइम कंस्ट्रेंट स्पेक्ट्रम की राजीव वहीर की ये जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट्स अ गुड बुक. फॉर इकोनॉमी क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी आर वेरी गुड. अदर देन दैट मृणाल पटेल सर के इकोनॉमिक मॉड्यूल के ऊपर कई सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल है. और उनकी अब आई थिंक ये बुक भी पब्लिश करते हैं, जहाँ पे अपना एक इकोनॉमी वो पूरा उन्होंने मॉड्यूल अच्छे से कवर किया है. पॉलिटी के लिए दिस इज दी होली बाइबल एम लक्ष्मीकांत. एनसीईआरटीज आर प्रेफरेबल ओनली इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी. अगर आपको नहीं पता कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इन सारी चीज़ों के बेसिक्स भी अगर आपको नहीं पता है और आप समय आपके पास है, बाकी सारा मॉड्यूल कवर हो गया है, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. साइंस एंड कंप्यूटर के लिए देखिए, मैंने तो एनसीईआरटी 6 to 10th कवर की थी, और अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस करके एक बुक थी, दैट वाज माय गो टू बुक. मैथ्स और रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल सर की ये किताबें हैं, दिस इज वेयर आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम. आईआर के लिए मैंने 2017 में फ्रैगमेंटेड तैयारी की थी ऑनलाइन सोर्सेज से यूज करके, बट आई हैव हर्ड दैट दिस बुक इज गुड, पियाली घोष की, फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस. लेबर लॉज के लिए आप बेयर एक्ट से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी कोचिंग मटेरियल का अगर आपको कहीं से मिल सकता है, अगर क्योंकि बेयर एक्ट टाइम ज़्यादा लेंगे, और स्ट्रेटेजिकली उन एक्ट्स में से ये चूज करना ज़रूरी है कि आप कोई भी एक्ट जो है उसके बेनिफिशियरीज कौन है, सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस. सो इफ यू कैन find time to read the entire acts, then nothing better than that. Otherwise थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ेगा हर एक्ट में से. अकाउंट्स के लिए अगेन डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, ये अच्छी किताबें हैं. आई बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई डिड नॉट रीड देम अगेन while preparing for the exam. मैंने एनआईयूएस की कुछ बुक्स की चैप्टर समरीज की थी, बट फॉर स्टैंडर्ड सोर्सेज अकाउंट्स की डीके गोयल इज गुड इनफ. सो माय फाइनल एडवाइस ऑन दिस टॉपिक इज लाइक, देखिए कोचिंग ना इज लाइक बीइंग एम्प्लॉयड अंडर समवन फॉर अ जॉब, whereas self study is like owning a startup. So if you want a ready-made plug and play system, जहाँ पे आप जाएं, जहाँ पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंड हो, आपकी डे ऑफ सैलरी बिंग क्रेडिटेड, ये सारी चीजें, एक इकोसिस्टम आपके लिए ऑलरेडी तैयार आपको अगर चाहिए, तो कोचिंग के लिए कोचिंग ज्यादा अच्छा है. लॉन्ग टर्म में येस एनी डे, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस साल एपीएससी की तैयारी नहीं करनी, मैं तो अगली नोटिफिकेशन जब आएगी अगले साइकिल में, तो डेफिनेटली, या फॉर दैट मैटर एनी अदर एग्जाम, इफ यू हैव टाइम देन देयर इज नथिंग बेटर देन रीडिंग फ्रॉम दी बुक्स. बट इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इस साइकिल के लिए, जब 4 महीने रह गए हैं, इट इज बेटर टू गो फॉर अ कोचिंग, जस्ट लाइक इट वुड बी कि आप कोई नौकरी पकड़ें जहाँ पे आपको महीने के एंड में पहली सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाएगी. स्टार्टअप्स में क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग, तो सिमिलरली सेल्फ स्टडी करके उसके बेनिफिट डिराइव करने में शायद ज्यादा समय लगेगा. हाँ, अगर आप बहुत डिसिप्लिन हैं और आप ऑलरेडी एक एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हैं, देन सेल्फ प्रिपरेशन इज ओके, एंड इवन देन टेस्ट सीरीज आर लाइकली टू हेल्प यू. और इसमें हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर कोई मॉड्यूल के लिए आप ऑलरेडी किताब पढ़ चुके हैं, सपोज आप एम लक्ष्मीकांत आप पॉलिटिक्स ऑलरेडी उससे कवर कर चुके हैं, तो फिर कोचिंग में अगर आप एनरोल भी करते हैं तो उसके मटेरियल को आप इग्नोर कीजिए, डोंट डुप्लीकेट, रिडंडेंसी मत बिल्ड कीजिए अपनी प्रिपरेशन में. सो that was all from my side. Let me know how you're preparing in the comments below. And I've received a lot of doubts through email and through comments. I've been trying to reach out to each and every one of you. Comments का तो मैं रिप्लाई वहीं करता हूँ. इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं मुझे. ईमेल जब आप करें तो प्लीज अपना बैकग्राउंड जरूर शेयर कीजिए. डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस के कैसे एग्जाम की तैयारी करूँ मैं, विदाउट शेयरिंग कि आप किस बेस लेवल पे हैं, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग. Please ask specific questions so that I understand your background and I'm able to best guide you according to my abilities. उसके अलावा you can drop your phone number also, because मैं commute में मेरा डेली 1.5-2 घंटा तो आराम से जाता ही है. So I try to reach out to all of the aspirants who are reaching out to me. उस समय मैं फोन से भी जुड़ता हूँ लोगों के साथ. So you can share your phone number also and wish you all the very best. I'll just try to keep coming up with other videos also. सिलेबस के ऊपर, PYQs के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही, टाइम मैनेजमेंट, या एनी अदर थिंग दैट यू रिक्वायर फ्रॉम मी, एनी गाइडेंस दैट यू रिक्वायर फ्रॉम मी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.